करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। जेठानी 7 बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्णा चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसीलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसीलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी ली लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चालनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि भाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देखो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली खाना खाने बैठी। पहले कौए में ही बाल आया, दूसरा कौर खाने लगी तो उसे ससुराल से बुलावा आ गया कि जवाई राजा बहुत बीमार है, तो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीले कपड़े ही हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ली से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबसे पैर छूटी जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग की आशीष देवे उसको ही ये सोने का सिक्का देना है और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देखना की आशीष देती गई, किसने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठी की जेठ की लड़की झूल रही थी पालने में। पैर छूने लगी तो वह बोली कि शील हो सपूती 7 सपूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो और मैं वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सास बच्ची खुची ठंडी वासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा आपको, मुझे मेरी गलती का पछताप है, मैं आपसे आप माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी वैसाखी चौथ आएगी, वह तुझे सुहाग देगी। इसी तरह वैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वही सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह ही नाराज हुई है, इसलिए तुम उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर कर सकती है। यदि तुमने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की भेंट करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, धनी बुखानी करवा ले, व्रत भंडानी करवा ले। जब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़ लिए वह विलाप करने लगी, चौथ माता, मेरा सुहाग तो मेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं ना समझती, मुझे उतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, पापनी हथियारनी, मेरा पैर क्यों पकड़कर बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी उंगली से
लिए मरे हुए पति पर छींटे दिए। छोटे जैसे ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। तब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता से सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से पूजन करो। उधर ननंद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों झीम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसे हुआ? बहू बोली, ये सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सासू ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली कि पूरे नगर वासियों को ये बात कैसी सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि उल्टा करवा फेर दोगे तो ये वापस मर जाएंगे और सीधा करवा फेर देने से वापस जीवित हो रहेंगे। तब पूरे नगर में छिंटोरा पिटवा दिया कि सब कोई देखने आवे। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी बेटे की मात सभी को करना चाहिए। तेरे चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग उजाड़ा वैसा किसी का नहीं उजाड़ना। जैसा वापस उसका पति जीवित किया वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को सभी के मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मंगल करनी, दुख हरनी चौथ माता की जय।